हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन करने से पहले आप इससे पहली वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डायमेंशन उसी की हेल्प से काफ़ी उस वीडियो की हेल्प से आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का हमारा, जो कि हमारा डायमेंशन। अब डायमेंशन होता क्या हमारा, सिंपली डायमेंशन होता है जो भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उनको हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है उसे कहते हैं हम डायमेंशन। वो चाहे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हो या किसी ड्राइव क्वांटिटी के लिए हो, तो उसको कहेंगे हम डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो गया, द पावर टू विच द fundamental quantities must be raised to represent the given quantity completely। तो ये तो हो गया हमारा डायमेंशन। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हम सारे अल्फ़ाबेट्स, जैसे मास के लिए हमने m, तो कैपिटल्स में लेंगे, लेंथ के लिए l कैपिटल्स में लेंगे और साथ साथ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर। पावर अभी डायमेंशन को क्लियर समझने से पहले एक आपको रूल बताता हूँ। यहाँ पे एक रूल होता है हमारा यहाँ, इसको आपको फॉलो करना। सेम रूल हम यूज़ करते हैं यूनिट में कि L प्लस L कभी 2L नहीं होगा एंड L माइनस L कभी 0 नहीं होगा। बिकॉज L यहाँ पे एक क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी में अगर दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो कुछ आपकी क्या होती है, न्यूमेरिक टाइम्स हो जाती है वो। तो हमें उस न्यूमेरिक की वैल्यू नहीं लेनी है, बिकॉज न्यूमेरिक जो होता है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे L प्लस L होगा और L माइनस L भी हम L लेके चले गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के बेस पे। तो फर्स्ट है हमारी एरिया। एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा L इंटू बी। L इट मीन्स लेंथ की डायमेंशन होती है L, ब्रेथ की डायमेंशन भी होती है L। L इंटू L पावर ऐड हो जाएगी तो बन गया L2 पावर होगी। अगर आपको बोल देता है कि इसको अगर आपको MLT की टर्म से रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा M नहीं है तो M0, L2 और T नहीं है तो TB की पावर 0। तो ये हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ वॉल्यूम। वॉल्यूम कुछ होता है LBH। तीनों ही लेंथ है हमारी यहाँ पे, तो तीनों के लिए L ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा L क्यूब। तो वॉल्यूम के बाद अब हमारा है डेंसिटी, जो कि होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की डायमेंशन जस्ट अभी निकाली है L क्यूब। तो ये L क्यूब ऊपर आएगा, m एज इट इज़ रहेगा, ये पावर माइनस हो जाएगी तो ml माइनस 3। ये हो गया हमारी डेंसिटी की डायमेंशन। अब हम करेंगे डेंसिटी के बाद स्पीड या वेलोसिटी, जो कि होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इट मीन लेंथ, इसकी डायमेंशन होगी L, टाइम की डायमेंशन होती है हमारी T ऊपर आएगा तो ये बन गया LT माइनस 1। स्पीड हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे स्पीड के बाद एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो जस्ट अभी बताया था मैंने आपको कि क्वांटिटीज़ माइनस नहीं होती है और प्लस भी नहीं होंगी। प्लस भी होगी तो हमें सेम होता है, इट मीन्स सेम क्वांटिटी में सेम ही ऐड होती है और सेम ही माइनस होगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली हमने LT माइनस 1, टाइम की डायमेंशन होती है T। इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आएगी हमारी LT माइनस 2। यहाँ हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब लेके चलते हैं मोमेंटम।
मोमेंटम इक्वल्स टू होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली थी lt माइनस 1, डायमेंशन होगी इसकी mlt-1। नेक्स्ट करते हैं हम मोमेंटम के बाद है हमारा सेवंथ फोर्स। फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2, तो फोर्स की डायमेंशन बन गई mlt-2। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्स के बाद आता है हमारा वर्क। वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली हमने mlt-2, डिस्प्लेसमेंट हो गया l, तो वर्क बन गया ml2t-2। नेक्स्ट करते हैं हम एनर्जी। एनर्जी इक्वल्स होता है हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होगी और वो बन जाएगी हमारी ml2t-2। नेक्स्ट करते हैं हम पावर। पावर इक्वल्स होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन अभी निकाली है ml2t-2। टाइम की डायमेंशन होती है t, ये ऊपर आएगा तो ये हो गया ml2 और t-3, तो डायमेंशन बन गया हमारी ml2t-3। यहाँ हो गया हमारा पावर भी कंप्लीट। नेक्स्ट डायमेंशन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं हम प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स होता है हमारा mlt-2, फोर्स होता है mlt-2, एरिया होता है l², तो पावर माइनस होगा तो प्रेशर की डायमेंशन आ गई ml-1t-2। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे टॉर्क। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में चैप्टर 7 में हमारे। तो फिलहाल इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। टॉर्क इक्वल्स होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, डिस्टेंस होता है हमारा l, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी ml2t-2। क्लियर। टॉर्क के बाद अब हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में मास का प्रोडक्ट। अब फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। क्लियर। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन l², नीचे है मास इंटू मास तो m और m। चलिए सॉल्व करते पहले मास को। ऊपर मास की पावर 1, नीचे मास की पावर 2, 1 - 2 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा m-1। अब L2 और L1 हो गया L3 और t बच गया -2 एज इट इज़, तो ये हो गया हमारा m-1 L³ और t-2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम निकालते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, टाइम की डायमेंशन होती है t, तो ये हो गया mlt-1। इम्पल्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2, एरिया होता है l², तो l से l कट जाएगा, ऊपर आएगा -1, तो ml-1 t-2। ये हो गई हमारी स्ट्रेस की। क्लियर। स्ट्रेस के बाद हम करेंगे अब
स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन डायमेंशन और अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन मीन्स मैं यहाँ पे डायमेंशन चेंज करता हूँ, डेल्टा एल ले लेता हूँ कि लेंथ चेंज हो रही है, ओरिजिनल भी हमारा। अब चेंज होने के बाद भी लेंथ आ रहा है और ओरिजिनल भी लेंथ, तो इससे क्या होगा, हमारी जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये इसलिए हमारा जो स्ट्रेन होता है वो हमारी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस। क्लियर? चलिए स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है हमारा स्ट्रेस और अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, वो थी हमारी ml-1 t-2। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन वही होगी जो कि हमारी स्ट्रेस की डायमेंशन थी। क्लियर? नेक्स्ट एक और कर लेते हैं हम, सरफेस टेंशन, जो कि होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होगी ml-t-2, लेंथ की डायमेंशन l, तो ये l से l कट गया, तो ये हो गया हमारी डायमेंशन ml0 और t-2। तो ये तो हो गया हमारी कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। अब हम करेंगे कुछ और डायमेंशन जो कि हमारी इक्वेशन फॉर्म में दे रखी होगी, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी इसके कंपैरिजन में। तो चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं निकालना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, उसके अंदर सपोज़ कोई भी इक्वेशन है, मेरे पास एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ मैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है s के। तो इट मीन्स जहाँ भी हमारा प्लस या माइनस आ रहा है वो सारी की सारी इक्वेशन, इट मीन्स ut भी हमारी s के बराबर होगा और ए टी स्क्वायर भी हमारा s के बराबर होगा डायमेंशनली। अगर ऐसा नहीं है तो ये सारी इक्वेशन हमारी गलत होंगी, लेकिन हमें इनकी डायमेंशन निकालनी होगी इसकी हेल्प से। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या दूसरे टर्म में कहें तो इट मीन्स ये है कि अगर मैं लेंथ है मेरे पास, सपोज़ आपने कभी ऐसा सुना है कि 2 मीटर को मैं ऐड कर रहा हूँ 3 किलोग्राम में, ऐड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग क्वांटिटी है। तो होमोजेनिटी यही कहता है कि एक क्वांटिटी दूसरी ही सेम क्वांटिटी के अंदर ही ऐड हो सकती है, और जब वो ऐड होगी तो उनका डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक है, तो अब पहले इसी क्वेश्चन से कर लेते हैं हम कि हमें यहाँ पे सपोज़ मुझे चेक कर लेते हैं होगा नहीं होगा यहाँ पे इक्वल। तो पहले मैं इसके लिए लेता हूँ ut वाले के लिए देखते हैं, करके देखते हैं। ut-1 होता है वेलोसिटी और टाइम होता है t, तो टाइम से टाइम ख़त्म, आ गया l, जबकि s भी हमारा l के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, हम कुछ डिफरेंट यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो सपोज़ एक क्वेश्चन है हमारे पास, x = a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो x है हमारा वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और t हमारा यहाँ पे टाइम है। तो x डिस्टेंस है, t टाइम है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ निकालनी है, डायमेंशन a b c d की डायमेंशन निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले a से। अब देखिए a यहाँ से क्या होगा, होमोजेनिटी के बेस पे कि a जो है ये x के इक्वल हो गया। तो जो x की डायमेंशन है क्या होगा, लेंथ है ये, तो a की डायमेंशन आ गई l। अब दूसरी टर्म में हमारे पास bt, तो bt भी हमारे किसके बराबर होगा, x के। तो b = हो गया हमारा x/t। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं, x की डायमेंशन l, टाइम की डायमेंशन t, तो ये डायमेंशन आएगी lt-1। सेम अब है हमारा सी टी स्क्वायर, तो सी टी स्क्वायर ये भी बराबर होगा हमारा x के। यहाँ से c के निकालते हैं, c = होगा x/t²। तो x की डायमेंशन l, t की डायमेंशन t²।
टी स्क्वायर, तो डायमेंशन बन गई सी की एल टी माइनस 2। सिमिलरली अब हमारा है डी क्या था, टी क्यूब, जो कि बराबर था हमारा, ये भी होगा हमारा एक्स के। यहाँ से अब डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इक्वल्स टू हो गया एक्स अपॉन में टी क्यूब, तो डी की डायमेंशन, एक्स की डायमेंशन होगी एल, टी क्यूब का टी क्यूब हो गया, तो डी की डायमेंशन हो गया यहाँ पे एल टी माइनस 3। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक करते हैं, हम इसी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस बार हमारा है कि v इक्वल्स टू मेरे पास a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन में डी प्लस टी, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे v क्या है हमारी, v है हमारी वेलोसिटी, t है यहाँ पे टाइम। तो हमें फिर से a b c एंड d की वैल्यूज़ निकालनी है। a b c d क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a से स्टार्ट करते हैं। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ये सारे इक्वेशन जितनी भी टर्म्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी, वेलोसिटी के। तो a बराबर आ गया हमारा v, a बराबर आ गया हमारा v के बराबर आ गया ये, ठीक है। तो जो v की डायमेंशन होगी, v वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, वही डायमेंशन आ गया हमारी a के बराबर। नेक्स्ट टर्म है हमारी कि bt बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो b बराबर हो गया वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इसकी होगी lt माइनस 1, इसकी हो गई t, तो ये क्या हो जाएगा lt माइनस 2, तो इसकी डायमेंशन कर देते हैं हम। तो b की डायमेंशन हो गई यहाँ पे lt माइनस 2। क्लियर। चलिए अब रह गया हमारा c और d। सी और डी के निकाल लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है हम बची हमारी सी अपॉन में डी प्लस टी, ये भी हमारी इसके बराबर होगा वेलोसिटी के। बट क्या करें, अब देखें नीचे आ रहा है डी प्लस टी, डी प्लस टी मतलब अगर टी टाइम है तो डी भी क्या होगा हमारा टाइम होगा, क्योंकि टाइम ही टाइम के साथ ऐड हो सकता है, कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ से पहले डी के निकाल लेते हैं कि डी बराबर आ गया हमारा टी, तो डी की डायमेंशन आ गई टी। अब कर लेते हैं हमारा c बाय नीचे, ये दोनों टाइम है तो एक टाइम ले लेते हैं, ये आ गया हमारा v, तो c की इक्वेशन क्या आ गई वी टी, v होता है एल टी माइनस 1, ये होता है हमारा t, तो c की डायमेंशन आ गई ओनली l। क्लियर। तो ये हो गया हमारा c की इक्वेशन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम वो है हमारा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x अपॉन में v और माइनस k। क्लियर। यहाँ पे हमें टर्म्स दे रखी है, ओमेगा इक्वल्स टू है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। x है हमारा यहाँ पे डिस्टेंस और v है लीनियर वेलोसिटी। तो हमें k की डायमेंशन निकालना है। अब देखते हैं, अब k जो है वो माइनस हो रहा है एक्स वाई वी में, इट मीन्स एक्स वाई वी और k एक ही क्वांटिटी होगा हमारा। अब यहाँ पे हमें x और v दोनों की क्वांटिटी दे रखी है, तो इसका निकालते हैं। x यहाँ पे डिस्टेंस है जबकि v हमारा वेलोसिटी है, तो l से l कट जाएगा, t ऊपर आएगा तो बच गया t, तो k की डायमेंशन क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास आ गई t। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि f इक्वल्स टू है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f क्या है हमारा फोर्स, t टाइम, किस किस की निकालनी है, a और b क्या है ये फाइंड आउट करना है। फिर से ए टी जो है वो f के इक्वल आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया f बाई टी, और फोर्स होता है हमारा एम एल टी माइनस 2, नीचे हमारा टाइम है तो इसका आ गया t, ये t ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो a की डायमेंशन तो आ गया हमारे पास एम एल टी
-3। ठीक है, अब कर लेते हैं हम यहाँ पे बी के लिए। तो जो बी टी स्क्वायर है वो भी किसके बराबर होगा, फोर्स के। तो यहाँ से बी आ गया फोर्स अपॉन में टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है, पुट कर लेते हैं। फोर्स है हमारा MLT-2, नीचे है हमारा इसका स्क्वायर तो टी स्क्वायर, ऊपर आएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो MLT-4, ये होगा हमारा बी का। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं हम। इस बार क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, y = a sin ωt - kx। क्लियर। और हमें यहाँ पे किस किस की इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे हमें t दे रखा है टाइम, x दे रखा है यहाँ डिस्टेंस, और जबकि हमें निकालना है ओमेगा और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा ये, हमें पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बाद आता है थीटा, थीटा जो कि होता है हमारा एंगल। तो इट मीन्स इस इक्वेशन में ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। एंगल में से एंगल माइनस हो रहा है, चाहे वो θ1 ले लो या θ2, कुछ ना कुछ है, ये दोनों ही एंगल हैं। तो पहले करते हैं, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा हमारा ये एंगल। और एंगल जो होता है हमारा, ये होता है हमारा डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी किसके बराबर आ गया हमारा डायमेंशनलेस, इट मीन्स 1। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया 1/t। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, t ऊपर आएगा तो t इनवर्स या t-1। ओमेगा की तो निकल गई। अब दूसरा kx भी एंगल है, तो ये भी 1 के बराबर हो गया। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो गया 1/x। x है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस, ये ऊपर आएगा तो आ गया l-1। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा जो डायमेंशन है वो k की वो आ गई l-1। चलिए एक और कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है p = b - x² और अपॉन में at। p यहाँ पर है हमारी पावर, x गिवन है, डिस्टेंस, और t है हमारा यहाँ टाइम। तो हमें वैल्यूज़ निकालनी है किस किस के लिए, डायमेंशन निकालना, a और b के लिए डायमेंशन निकालना है। क्लियर, a और b के लिए निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। p है पावर, ठीक है, और b माइनस यहाँ पे दिख रहा है हमें b - x²। इससे क्या पता चल रहा है कि b हमारा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, होमोजेनिटी के बेस पे, क्योंकि डिस्टेंस से ही डिस्टेंस माइनस कर सकते हैं हम। अब x है डिस्टेंस और ये है पावर 2, तो ये हो गया l²। तो b की डायमेंशन तो आ गई हमारी l2। b की आ गई, तो यहाँ से देखिए ये पूरा बन गया डिस्टेंस, ये आ गया 80। अब यहाँ से a को उधर ले जाते हैं, p को नीचे ले आते हैं, तो x² अपॉन में pt। अब डायमेंशन पुट करते हैं, x² की होगी l², पावर की डायमेंशन होती है mL2t-3, टाइम की डायमेंशन t। सॉल्व करते हैं, m ऊपर गया तो m-1, l2 ख़त्म तो l0, t-3 और t-2 हुआ, और ये ऊपर आएगा तो t+2। तो डायमेंशन आ गई a की m-1 l0 t। क्लियर, एक और कर लेते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है f बराबर a√x + bt²। ठीक है, तो यहाँ से ये भी फोर्स होगी और ये भी हमारा फोर्स हो गया। तो a√x किसके बराबर आ गया, फोर्स। तो a बराबर आ गया हमारा f अपॉन में √x। यहाँ पे f आपका फोर्स है और t यहाँ पे टाइम है और x डिस्टेंस है। फोर्स की डायमेंशन mLt-2, लेंथ की डायमेंशन l, पावर होगी रूट का 1/2, माइनस करेंगे 1 - 1/2 तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे पावर आ जाएगी हमारी -1/2। क्लियर,
तो ये आ गई हमारी 1 माइनस 1/2, तो पावर m तो एज इट इज़ आ जाएगा, l की पावर आ गई 1/2 और t एज इट इज़ बच गया t-2। ए तो निकल गया हमारा। अब निकालते हैं हम b, तो bt² भी फोर्स के बराबर हो गया, तो b इक्वल्स हो गया फोर्स अपॉन में t², फोर्स होता है हमारा mlt-2 और टाइम है हमारे यहाँ पे t²। ऊपर आएगा तो ml हो गया और t-4, ठीक है, t-4। अब इस क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सा ट्रिकी कर दे, थोड़ा सा और सस्पेंस कर देते हैं, इसमें अगर बोल देता है कि आपको डायमेंशन निकालनी है a/b की, तो क्या करेंगे, जो a की डायमेंशन आई होगी उसको रख देंगे ml/1/2 और t-2, फिर रख देंगे यहाँ पे b की डायमेंशन mlt-4। m से तो m ख़त्म हो गया, क्लियर। अब बच गया t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, तो l -1/2, l भी निकल गया, t-2 और t-4, -4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, तो वैल्यू बच जाएगी हमारी t की पावर 2। तो ये हो गए कुछ हमने क्वेश्चंस के कर लिए हमने होमोजेनिटी पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे डायमेंशन का। अभी तक जो आपने किया इन सबको आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, और बाकी क्वेश्चंस आपकी बुक्स वगैरह में दे रखे होंगे, जो भी बुक आप रेफ़र कर रखिए आप लोगों को स्कूल से या फिर कहीं, उससे प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।